आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में हिंदी विषय में पूछे जाने वाले कुछ संभावित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जानेंगे। देखिए, अब आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि आपकी कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में सभी विषयों में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर काला करके देना पड़ेगा। और ये OMR शीट जो है कंप्यूटर के द्वारा जांची जाएगी, इसको कोई आदमी मैनुअली नहीं जांचेगा। तो देखिए, जो भी विद्यार्थी इन 20 प्रश्नों को हल कर लेगा, ये मान के चलिए कि उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इन 20 प्रश्नों को वही हल कर पाएगा जो अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी भी आपके पास जितना समय बचा है, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर सकते हैं, सभी विषयों के तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिए हैं, इनको हल करके हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, चुभते चौपदे के रचनाकार हैं। यानी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो ये पुस्तक है चुभते चौपदे, इसके रचनाकार कौन हैं। पहला विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए, इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ख, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए, जो चुभते चौपदे पुस्तक है उसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो ये जो भारत भारती पुस्तक है, प्रश्न पूछ रहा है कि इसके रचनाकार कौन है। विकल्प क मैथिली शरण गुप्त, विकल्प ख सियाराम शरण गुप्त, विकल्प ग रामधारी सिंह दिनकर या फिर विकल्प घ महादेवी वर्मा। तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये जो भारत भारती पुस्तक है, ये जब अंग्रेज़ों से हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उस समय मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी किसकी रचना है। ये जो पुस्तक है शिवा बावनी, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ये किसकी रचना है। विकल्प क कह रहा है बिहारी की, या फिर केशव की, या मतीराम की, या फिर भूषण की। तो देखिए, यदि हम लोग शिवा बावनी की बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं वो है भूषण। तो इसमें विकल्प घ सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर। ये पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है अज्ञेय, जिनका कि पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, उपनाम से भी इनको पूछ लिया जाता है। और दूसरा विकल्प ख है धर्मवीर भारती, तीसरा ग है जैनेन्द्र कुमार, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, यदि हम बात करें हरी घास पर क्षण भर, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। तो विकल्प का इसमें सही होगा। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, सांध्य गीत किसकी रचना है। ये जो सांध्य गीत पुस्तक है, इसकी रचना किसने की है। प्रश्न विकल्प क है जयशंकर प्रसाद, विकल्प ख है भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प ग है महादेवी वर्मा और विकल्प घ है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए, इसमें जो सांध्य गीत है कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी जो रचनाकार हैं वो है महादेवी वर्मा जी। तो इसमें विकल्प ग सही होगा, सांध्य गीत के रचनाकार महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीपी और शंख किसकी रचना है। ठीक है, तो देखिए, सीपी और शंख जो पुस्तक है, जो किताब है, इसकी रचना किसने की है। सभी विकल्प पर एक नज़र डाल लीजिए। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है दिनकर, जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है, और ग है महावीर प्रसाद द्विवेदी, घ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर होगा
सीपी और शंख के जो रचनाकार हैं उनका नाम है दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकायतन बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। लोकायतन किसकी रचना है? क है सुमित्रानंदन पंत की, ख है मैथिली शरण गुप्त की, ग है माखनलाल चतुर्वेदी की और घ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो देखिए यदि हम लोग लोकायतन की बात करें तो ये सुमित्रानंदन पंत की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क है वर्तमान राजनीति का चित्रण, ख है युद्ध का सजीव चित्रण, ग है वीरता एवं श्रृंगार का सम्मिश्रण और घ है स्थूल का सूक्ष्म के प्रति विद्रोह। तो देखिए इसमें जो घ वाला विकल्प है यही है। छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो है स्थूल का सूक्ष्म के प्रति विद्रोह। इसको आप जरूर याद रखिएगा, आने की इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हंस और मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। यहाँ पे 2 पत्रिकाएं दी हुई हैं, हंस और मर्यादा, और प्रश्न पूछ रहा है कि इसके संपादक कौन हैं। क है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख है मुंशी प्रेमचंद, ग है बालकृष्ण भट्ट और घ है श्याम सुंदर दास। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा, ये जो हंस और मर्यादा दोनों पत्रिकाएं हैं इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। तो ये विकल्प ख सही होगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के फूल और कुटज। 2 पुस्तकें हैं, अशोक के फूल और कुटज 2 किताबें हैं। इन दोनों की रचना किसने की है? प्रश्न पूछ रहा है इनकी रचना किसने की है। विकल्प है, पहला है क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर घ जयशंकर प्रसाद। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इसको याद रखिएगा। ये जो अशोक के फूल और कुटज पुस्तक है इसके जो रचनाकार हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसमें विकल्प क ही सही होगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, हिंदी विषय के परिप्रेक्ष्य में ही मैं बात कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में सभी प्रश्नों के उत्तर लिख के आएंगे। जो आपको अच्छे से याद हो उसको पहले लिखेंगे, जो कम याद हो उसको बाद में लिखेंगे, लेकिन आप प्रयास ज़रूर करेंगे, खाली कॉपी छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा कम ही आ रहा है तो उसको भी ज़रूर लिखिए बाद में, लेकिन खाली छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। फिर हम लोग अगले दिन किसी और एक श्रृंखला को लेके आएंगे और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे।